बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, शिराजी फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक बार फिर खुशामदीद। गोल्ड की, यूरो यूएसडी की और जीबीपी यूएसडी की वीकली फोरकास्ट देखते हैं कि गोल्ड पिछले वीक की तरह इस वीक हमें कैसी मूवमेंट देगा। साथ में यूरो यूएसडी का चार्ट भी देखेंगे और जीबीपी यूएसडी का चार्ट भी देखेंगे कि मार्केट हमें कहाँ से और किस पॉइंट से हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, हम एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं पिछले वीक की तरह। तो मार्केट में जल्दबाजी किसी ने नहीं करनी होती, इस बात का आपको पता है कि अच्छे एंट्री पॉइंट से हम जब ट्रेड लेते हैं, अच्छा एसएल यूज़ करते हैं और साथ में अच्छा टीपी यूज़ करते हैं, तो हमें प्रॉपर एक गाइडलाइन मिल जाती है कि हमने ट्रेड में कहाँ से एंटर होना है, कहाँ से एग्ज़िट होना है। पिछले वीक हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया है और इस वीक भी हमारी कोशिश यही होगी कि हम मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड पे। गोल्ड का चार्ट आपके सामने है, जो पिछले वीक के एरियाज़ थे वही एरियाज़ हैं। गोल्ड उसी एरिए के अंदर है। ठीक है, 1788 का एरिया मैंने बताया था और इस वीक 1794 का तक गोल्ड गया है। एक नई इसने रेजिस्टेंस बनाई है। ठीक है, तो हमें ट्रेड कैसे करनी है। सबसे पहले तो गोल्ड इस टाइम मौजूद है 1775 पर, जो मैंने आपको सेल में भी और बाय में भी एक अच्छी एंट्री बताई थी, साथ में टीपी भी बताया था। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये देखें, गोल्ड इस टाइम मौजूद है 1795 पे, 1775 पे मौजूद है। ठीक है, 1794 इसका हाई है लास्ट वीक का, और लो जो इसका है मैंने एग्जैक्ट पॉइंट आपको बताया था 5560 का। और ये मैंने आपसे कहा था पिछले वीक ही गोल्ड कुछ टाइम इस एरिया में अपना एक स्ट्रक्चर बनाएगा और इसी एरिया में कुछ देर मूवमेंट देगा, और इस वीक भी कुछ ऐसी ही कंडीशन बन रही है। अगर आप सेफ साइड से ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप डिप से बाय करें। ठीक है, और ऊपर से हाई से सेल में आने का वेट करें। ठीक है, ये एक बहुत सेफ एंट्री है। आपने एंटर कहाँ कहाँ से होना है, 1762 से 1765 से आपने एंटर होना है मार्केट में। ठीक है, आपका एसएल किधर होना चाहिए, आपका एसएल होना चाहिए 1748 पे। 1748 एक बहुत अच्छा जो एसएल बन रहा है। ठीक है, आपका टीपी होना चाहिए 1775, 1780, 1794। ठीक है, अगर कोई भाई सेल करना चाहता है, ठीक है, उसे लगता है कि मार्केट कुछ सेल में आएगी ऊपर से, ठीक है, तो वो 1790 से सेल में आ सकता है। अपना जो एसएल है वो रखेगा 1704 का। ठीक है, और उसी तरह ही 1785, 1780, 1775 और 1760 अपना टीपी रख सकता है। अलबत्ता यहाँ पे वो अगेन जो है बाय में आ सकता है, बाय में जा सकता है। ठीक है, अगर मार्केट सेल में ये एरिया 1755 का एरिया ब्रेक करती है तो पॉसिबल है कि मार्केट का जो है 1745 जो एक सपोर्ट बन रही है। ठीक है, उसके बाद 1720 की और 25 की, 24-25 की सपोर्ट बन रही है मार्केट की, जिसमें मार्केट आ सकती है। लेकिन हमने सेल से बाय में जाना है। मैं तो ऐसे ही करूँगा, सेल से बाय में जाऊँगा, क्योंकि ये 94 वाला एरिया मार्केट बाय में किसी भी टाइम ब्रेक कर सकती है।
ठीक है। अगर मार्केट ब्रेक करती है ये एरिया 1794-95 का एरिया ब्रेक करके और कुछ देर ऊपर सस्टेन करती है, कम से कम H4 कैंडल इसको ऊपर क्लोज करनी चाहिए। देन आपने बाय के बारे में सोचना है और आपका टारगेट होना चाहिए बाय में 17,010 का, 17,012 का। देन मार्केट अगर इस एरिए को भी ब्रेक करे तो मार्केट आपको नज़र आएगी 1728 कह रहा हूँ, 18-10-12 पेरा टारगेट। दूसरा आपको नज़र आएगी 18-28-18-30 पे 1828-1823 के एरिया में। ये मार्केट की बहुत पुरानी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस एरिया में आपको इस वीक मार्केट नज़र आ सकती है कि ये 1800 ब्रेक करे। पहले मार्केट की कोशिश ये होगी कि वो इस एरिया में अपना एक अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट करे। कौन सा एरिया बन रहा है? 1760 से लेकर 5560 से लेकर 1788 तक, ठीक है, 1788 तक कि गोल्ड अपना एक अच्छा एरिया बनाए, ठीक है। देन गोल्ड किसी एक तरफ तेज़ी से निकलेगा, ठीक है। अगर किसी एक तरफ गोल्ड ने निकलना हुआ तो गोल्ड फ्लाई करेगा, ठीक है, तेज़ी से निकलेगा। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। तो GBP USD देखते हैं जी। तो फ्रेंड्स, पिछले वीक हमने लगाया था ये एक बनाया था चैनल एक बनाया था, ये ट्रेंड लाइन हमारी लगी हुई थी और आपसे मैंने कहा था डिप से इसी के अंदर बाय एंड सेल करना है। बट जिस टाइम ये एरिया ब्रेक कर ले तो आपने सेल में आना है, ये देख लें। और मार्केट कुछ इस एरिया में मौजूद थी जिस टाइम ये एरिया ब्रेक किया था और अगेन इस एरिया को जिस टाइम टेस्ट किया मार्केट ने, ठीक है। ये एरिया बन रहा है, पहले जिस टाइम ब्रेक किया था तो मार्केट आई थी 20,673 पे, ठीक है। 1.20673 के एरिया में मार्केट आई थी और अगेन इसने यही जो ट्रेंड लाइन है मार्केट ने नीचे से इसे अगेन टेस्ट किया है, ठीक है। और मैंने आपको डेली की फोरकास्ट में एक करेक्ट कहा था कि भाई ये बहुत तेज़ी से सेल में आ सकती है मार्केट, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट आप ये देख सकते हैं सेल में आई है कहाँ तक। इसने मार्केट ने अपना लो लगाया है जी 19978 का। आपको मैंने सपोर्ट बताई थी ये, और पॉसिबल है कि इस सपोर्ट को मार्केट इस वीक टेस्ट लाजमी कर ले, जो बन रही है 19114 की, ठीक है। ये सपोर्ट हमारी बन रही है और मार्केट की जैसे ये चैनल ब्रेक किया है मार्केट ने, ठीक है, मार्केट सेल में ये टेस्ट कर ले। अगर मार्केट इस एरिया में आपको कहीं पे भी मिलती है सपोर्ट के एरिया में, आपने अपना ट्रेड बाई की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। तो आपने अपना SL रख लेना है। ये वाली कैंडल जो है इस कैंडल के नीचे, ये वाली कैंडल जो यहाँ से बाय गई है इस कैंडल के आपने नीचे SL रख लेना है 18640, ठीक है। ये आपका SL होना चाहिए। इस एरिया में कहीं से भी आप बाय कर सकते हैं और आपका पैरा टारगेट यही होगा 20,673। देन आपका ये एरिया होगा, ठीक है, लास्ट TP का। यहाँ से आपने निकल जाना है 21,495, ठीक है। इस एरिया से आपने निकल जाना है ट्रेड में और वेट करना है कि ये एक रेजिस्टेंस है मार्केट की 21,960 की एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक करती है, ब्रेक अप करती है, ठीक है, इसके ऊपर ब्रेक करती है तो मार्केट अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी जो बन रही है मार्केट की 23145 की, ठीक है।
23 की 145 की रेजिस्टेंस बन रही है और मार्केट इसे भी ब्रेक कर दे। बहरहाल मार्केट की कोशिश यही होगी कि कुछ देर इसके नीचे सस्टेन करे, ठीक है। इसी के दरमियान अगर मैं आपको एरिया बताऊं तो इस सपोर्ट के रेजिस्टेंस के नीचे, ठीक है, 2182 के नीचे और यहाँ से 19, जो ये हमारा सपोर्ट एरिया बन रहा है 19056, यहाँ मार्केट कुछ देर अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करके ब्रेक कर ले इसे बाय में, ठीक है। मैं आपको साथ में डेली की भी अपडेट देता रहूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह साथ साथ काम करेंगे हम। यूरो यूएसडी देखते हैं, यूरो यूएसडी जी। तो फ्रेंड्स, यूरो यूएसडी का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। यूरो यूएसडी की बात करें तो काफ़ी टाइम से बहुत एक प्रॉफिटेबल मूवमेंट दे रहा है यूरो यूएसडी भी। ये देखें, यही एरिया बन रहा है, इसने थोड़ा सा ऊपर ब्रेक किया है, लेकिन मार्केट अगेन 02663, ठीक है, और 01139 के एरिया में मार्केट मूवमेंट दे रही है। और आपसे मैंने यही कहा था कि इसके ऊपर आए, और आपको मैंने ये एसएल ये बताया था, ये वाली कैंडल जो है इसके ऊपर का एसएल मैं काफ़ी टाइम से आपको बता रहा हूँ सेल के लिए, ठीक है। और बाय के लिए इस सपोर्ट के नीचे, इस कैंडल के नीचे मैं आपको एसएल बता रहा हूँ। और अगेन अगर कोई भाई बाय करना चाहता है तो इस टाइम भी यही कुछ मार्केट की बन रही है, जो एसएल बन रहा है 00749 का एसएल बन रहा है, टीपी और टीपी यही बन रही है ऊपर 02। अगर एग्जैक्ट टीपी हम देखें यहाँ पे तो 02344 की जो हमारी बन रही है टीपी, ठीक है। और इसमें भी हम अगर डिप से बाय में जाए तो हमारे लिए सेफ़ ट्रेड होगी। जैसे ही मार्केट इस एरिया में आए 01537, ठीक है, इससे लेकर 011 939 के एरिया में कहीं पे भी मार्केट इस जोन में हमें मिले, हम बाय इजीली कर सकते हैं बग़ैर विदाउट टेंशन के, ठीक है। जिस टाइम मार्केट ने अगर सेल में ये एरिया ब्रेक किया, पहले तो पॉसिबल नहीं है कि सेल में ये एरिया ब्रेक करे, इफ़ अगर ब्रेक किया, ठीक है, तो मार्केट की नेक्स्ट जो सपोर्ट बन रही है आपके सामने 99889 की सपोर्ट है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें तो मार्केट की नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है, अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी। पहला टारगेट मार्केट का होगा 04533, इसके ऊपर अगर सस्टेन करे मार्केट ब्रेक करके, ठीक है, आपने ट्रेड से निकल जाना है इस एरिया के ऊपर 2842 के एरिया में, 02842 के एरिया में मार्केट अगर ऊपर सस्टेन करे, कम से कम H4 की कैंडल क्लोज करके और बाय से सेल में छोटी सी विग दे के, और वही विग अगर कन्वर्ट हो गई बाय में तो आप इजी होके बाय में जा सकते हैं, ठीक है। कैंडल की H4 की सेल की विग बना के मार्केट, और वही विग वही कैंडल बाय में कन्वर्ट होते ही आपने बाय में चले जाना है। आपका पहला टारगेट होना चाहिए 04533, ठीक है। देन उसके बाद होना चाहिए आपका 07951 का, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। इसके ऊपर ये भी एक अच्छी जो रेजिस्टेंस बन रही है
4533 के ऊपर जो बन रही है, एक अच्छी रेजिस्टेंस है 06,000 की एक अच्छी रेजिस्टेंस बन रही है। इसके ऊपर आप अपना ये टीपी सेट कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट इसके ठीक है और इसके दरमियान अपना एक स्ट्रक्चर क्रिएट करती आपको नज़र आएगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक है, लेकिन डिटेल में चीज़ें समझाना आपके लिए ज़रूरी था। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको डेली की फोरकास्ट भी मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।